ब्रह्मांडी शक्तियां में आपका स्वागत है। सब सामग्री को प्राप्त करने के बाद मैंने अप्सरा साधना शुरू करी। जैसा कि आप जानते हैं कि उर्वशी अप्सराओं की रानी है, तो मुझे लग रहा था कि वो जल्दी नहीं आएगी। साधना को शुक्रवार से शुरू किया था। सबसे पहले हर साधना के शुरू में गुरु गणपति की पूजा करनी होती है, तो मैंने भी इस क्रम का पालन किया। साधना शुरू करने से पहले ही मैंने अपना पूरा कमरा शुद्ध कर लिया था, इत्र का छिड़क दिया था। न्यास आदि करने के बाद उर्वशी अप्सरा के यंत्र की स्थापना एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर कर दी। यंत्र को पंचोपचार पूजन किया और साथ ही साथ अवश्य मुद्राओं को भी बनाते रहे। इसके बाद उत्कीलन और सम्मोहन क्रिया को भी समाप्त किया। इसके बाद मैंने पूरी 21 माला उर्वशी मंत्र की जप करी, जो कि श्री उर्वशी से शुरू होता था। मैं यहाँ मंत्र इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि गुरुजी बताने से मना किया था। बाद में मैंने अग्नि देवता को नमस्कार कर हवन आदि कार्य की शुरू कर दिया। केवल 2 माला हवन किया गया। इसके बाद में शांति कह दिया और आसन को नमस्कार कर उठ गया। सच कहूँ तो आज भी कोई अनुभव नहीं हुआ था और कुछ गुस्सा भी आ रहा था कि आखिर कुछ तो अनुभव होता। चलो कोई बात नहीं। मैं साधना को नहीं छोड़ सकता था क्योंकि संकल्प मैंने स्पष्ट ही लिया था कि उर्वशी अप्सरा की प्रेमिका रूप में प्राप्ति के लिए 11 दिन साधना करूंगा। मैंने साधना के नियम को पालन करते हुए अगले दिन उर्वशी अप्सरा की फिर साधना करी। दूसरे दिन जब मैं छठी माला जप कर रहा था तो मुझे आभास हुआ जैसे कोई मेरे आसपास है, पर मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है। इसके बाद मैंने और भी सख्त होकर साधना को आगे किया तो लगभग 11वीं माला के दौरान मुझे अचानक गुलाब की खुशबू का बहुत ही तेज एहसास हुआ। यह गंध बहुत ही तेज थी। मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इतना इत्र इस्तेमाल किया है तो खुशबू आना स्वाभाविक ही है। मुझे यकीन न था कि यह खुशबू किसी देवी के आने का एहसास करा रही है। जब मैं अगले दिन अप्सरा साधना कर रहा था तो हुआ यह कि तीसरे दिन भी मुझे मंत्र जप के दौरान कुछ खुशबू का एहसास तो होता रहा, लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि देवी उर्वशी मेरे आसपास ही हैं। इसके बाद मैंने हवन को चालू किया था तो मैंने मुश्किल से 12 से 15 मंत्र ही जपे होंगे कि बहुत ही तेजी से हजारों घुंघरू खनकने की आवाज आई। मेरा दिल तो सहम ही गया और एक दिल करने लगा कि साधना को इसी समय बंद कर दे और भाग जा, पता नहीं कौन होगी, कैसी होगा। इतने सारे घुंघरू का आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। मैंने तो सब औरतें जो पाजेब पहनी रहती हैं, बस उसकी आवाज सुनी थी। यह आवाज मेरे चारों ओर से आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उर्वशी के पैर भी दिखने लगे। बस इतना दिख रहा था कि सफेद गुलाबी पैरों बहुत से घुंघरू और गोल गोल घूमते हुए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उससे ऊपर नजर करने की। मन में डर था कि कहीं डरावना चेहरा तो नहीं बनाकर आई होगी। मैंने हवन आदि कार्य को चालू रखा और धीरे धीरे थोड़ा सहज होने लगा तो हिम्मत कर उसका चेहरा देखने का प्रयास किया। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। उस सुंदरता ने सारा डर एक ही झटके में दूर कर दिया और दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने मन ही मन यह संकल्प कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं साधना बंद करने वाला नहीं हूँ। आज मुझे यह एहसास हो रहा था कि किस प्रकार उर्वशी ने हमारे ऋषि मुनियों की साधना भंग करी होगी। अरे भाई, जब ऐसी सुंदरी सामने हो और इतने घुंघरू की आवाज हो तो किसका मन साधना में लगने वाला है। मैंने भी जैसे तैसे साधना समाप्त करी। उर्वशी सफेद रंग के वस्त्रों में दिखाई दी थी। बस इससे आगे कुछ ना हुआ। मैंने साधना स्थान पर सो गया। सारी रात मुझे उर्वशी के पास होने के एहसास होता रहा। चौथे दिन कुछ ना हुआ, केवल कुछ खुशबू का एहसास होता रहा। मैं बहुत ही डरता रहा कि आज भी हवन के समय वो आएगी और धूमधड़ाका करेगी तो क्या होगा। बच गया, मैं बच गया, क्योंकि आज वो नहीं आई थी। 5वें दिन साधना को करने के दौरान जो हुआ बताता हूँ। हुआ यह कि जब 12 माला जप रहा था तो अचानक से फिर उसके आने की आवाज महसूस हुई और वो मेरे आसपास घूमने लगी।
धीरे धीरे जैसे रेम पर मोडलस चलती है, इस प्रकार वो पूरे कमरे में विचरण करने लगी। फिर बीच बीच में उसमें करंट सा आ जाता तो नचाने लग जाती। मुझे उसके नाचने से बहुत दिक्कत होती थी। दिक्कत की वजह उसके घुंघरू थे, पर मैं क्या कर सकता था। मुझे तो अपनी साधना को आगे बढ़ना था। जैसे तैसे हवन किया। छठे दिन कुछ खास नहीं रहा, वो ना आई और ना ही खुशबू। सातवें दिन भी ऐसा ही हुआ। मुझे लगा कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई जिसकी वजह से वो नाराज हो गई। मैं दिन भर उसकी सोच में डूबा रहता था कि आज रात क्या होगा। दिन भर अपने गुरु के चिंतन में लगा रहता था कि जो भी होगा सब ठीक ही होगा। आठवें दिन भी ऐसे ही बीत गया। अब तो मुझे सच में डर लगने लगा कि कहीं मैंने उर्वशी को नाराज तो नहीं कर दिया। पर नौवें दिन यह भ्रम टूट गया। वो आज बहुत ही ज्यादा सजी हुई और लाल रंग के परिधान में थी। आज घुंघरू की आवाज बहुत ही कम थी और वो कुछ शांत बैठी थी। ठीक मेरी चौकी के सामने दोनों पैरों को मोड़कर पालती मारकर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। उसकी कटार जैसे नजरों से बचने के लिए मैं बीच बीच में अपनी आंखें बंद करके ही मंत्र जपने लगता था। गला भी सूखा सूखा लगता था और बीच बीच में आंखें खोलकर देखता था कि कहीं चली तो नहीं गई, लेकिन आज पूरा समय वो वहीं आराम से बैठी रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज इसको क्या हो गया। बिल्कुल चुपचाप मन में सोचा कि क्या आज इंद्रदेव से डांट खाकर आई हो। मैं भी चुपचाप अपनी साधना को आगे करता रहा। आज एक अजीब बात हुई कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। क्यों? आज वो वापस नहीं गई थी। मैं यदि सोने की कोशिश करता भी तो वो पायल को छनककर पूरी नींद उड़ देती। सूर्य देव के आने के 1 घंटे पहले वो मुस्कुराती हुई चली गई। मैं तो नींद का मरा था, सारी रात सोने को तरस गया। जैसा कि मुझे सुबह ड्यूटी जाना था तो सोचा कि आज छुट्टी ले लेता हूं। फिर मैं सो गया। और अब बात करते हैं अंतिम दिन। तो रोज की तरह साधना पूर्ण करने के बाद मैं अपने आसन पर खड़ा हो गया और प्रसन्न होने की मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उसको अर्घ्य दिया तो मेरे करीब आ गई थी। मैंने कुछ इत्र उस पर छिड़का और नैवेद्य को पुनः अर्पित किया। उसने स्वीकार किया। फिर मैंने उसको फूलों की माला दी जो कि मैं पहले से 3-4 दिन से लाकर रख लिया करता था। उसने माला स्वीकार करी और पुनः उसी माला को उतारकर मेरे गले में पहना दी। मुस्कुराने लगी और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। मैंने फिर दबी हुई आवाज में कहा, हे उर्वशी अप्सराय नमस्तुभ्यं प्रसन्नम भव मम सकल मनोकामना पूर्ण करोति मम प्रेमिका भवति। तो देवी ने तथास्तु कहा और कुछ देर में ही चली गई। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। धन्यवाद।